नमस्कार, मैं सोनिया राजपूत और आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में। आइए हम बात करते हैं सहायक निदेशक सर से और जानते हैं कि मृदा की जांच कैसे होती है और किसानों को क्या फायदा होता है। सर, जनमोर्चा डिजिटल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा हूँ, सहायक निदेशक मृदा परीक्षण अयोध्या मंडल अयोध्या। ये जो क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला है जहाँ मंडल के 5 जनपदों पे जो है मृदा परीक्षण संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है। सर, आप सबसे पहले हमें बताएं कि ये मृदा परीक्षण प्रयोग क्या होता है। मृदा परीक्षण शब्दों से स्पष्ट है कि मिट्टी की जांच इसलिए की जाती है कि अच्छी फसल उत्पादन के लिए, अच्छी गुणवत्ता की फसल उत्पादित करने के लिए, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है, इसलिए मृदा परीक्षण कराया जाता है। अगर किसान मृदा परीक्षण के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अपनी उर्वरक संस्तुतियों का प्रयोग करता है तो उसको निश्चित तौर पे अपने कृषि उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। सर, एक समय में सर आप कितने किसान जो है एक समय में कितनी बार मृदा प्रशिक्षण करवाएं? नहीं, इसमें ये है कि कोई भी किसान एक बार अपने खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण कराता है तो वो कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसको 3 साल फिर कोई टेस्टिंग नहीं करवानी। सर, क्या सरकार द्वारा कोई योजनाएं चलाई जाती हैं मृदा परीक्षण के लिए? भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सोशल हेल्थ फर्टिलिटी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश को लक्ष्य दिए जाते हैं और इस प्रकार वो जनपद वाइज लक्ष्य डिसाइड स्टेट वाइज होते हैं पहले, फिर उसके बाद जनपद वाइज डिसाइड किए जाते हैं। जो कृषि निदेशालय से लक्ष्य प्राप्त होते हैं जनपद वाइज, उसका मिट्टी का कलेक्शन करा के, उनका परीक्षण करा के उनकी रिपोर्ट किसानों तक पहुंचाया जाता है और उनका जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी किया जाता है, जिससे वो उर्वरक की संस्कृतियों के हिसाब से ही अपनी फसलों पे फर्टिलाइजर एवं अन्य चीजों का प्रयोग। सर, आप कैसे गांव पहुंचाते हैं गांव तक इस योजना को, जो गांव के किसान लोग हैं इस योजना का लाभ वो किस तरीके से लेते हैं? ये तो एक व्यापक प्रचार प्रसार कार्यक्रम है। हमारे ब्लॉक लेवल पे भी हर ग्राम पंचायत पे कार्मिक मौजूद हैं। हम बीच बीच में जो है मेलों का आयोजन होता है, ब्लॉक स्तरीय होता है, तहसील स्तरीय होता है, जनपद स्तरीय होता है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में गोष्ठियां होती हैं, स्टार लगाए जाते हैं, पेपर माध्यम से प्रयोग किया जाता है, मीडिया के माध्यम से प्रयोग इसका जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे इस योजना का जो है और भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय या उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जो साइट कृषि विभाग के, उस पर भी इस योजना का पूरा विस्तृत विवरण उपलब्ध है, जिससे जो जागरूक कृषक हैं उस पर भी जाकर के अपनी कोई इसको स्पष्ट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, एक बार में कितना परीक्षण करना होता है जो भारत सरकार द्वारा होता है? सरकार द्वारा ये लक्ष्य दिया जाता है कि आपको एक ब्लॉक में 10,000 नमूनों की टेस्टिंग करनी है कि 20,000 की करनी है, भारत सरकार डिसाइड करेगी। जो डिसाइड करके हमें देगी हम उसका परीक्षण करते हैं। जैसे इस बार हर ब्लॉक में 20 ग्राम पंचायत यानी 2,000 नमूने हमें हर ब्लॉक में करने हैं। इसलिए अयोध्या में हमारे जो है 22,000 नमूने इस बार टेस्ट हुए हैं अयोध्या जनपद। सर, कौन कौन से गांव सिलेक्टेड है अयोध्या से जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है? पूरी लिस्ट है तो लिस्ट हमें प्रिंट करनी पड़ेगी, इस तरह तो लिस्ट हम सर, उदाहरण के तौर पे 2-4 गांव अयोध्या के जो भी आप जानते हैं। तो इसके लिए तुम्हें तो डाटा उठाना पड़ेगा कि जो है लिस्ट का जो है कि हर ब्लॉक से 10-10 गांव लिए गए हैं। अगर स्पेसिफाई चाहिए तो आप उसका लिस्ट लेकर के आप अपना पढ़ लीजिएगा। सर, एक रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होती है? एक रिपोर्ट टेस्टिंग के लिए हमें 3 दिन लग जाता है। अगर हमने टेस्टिंग शुरू की है तो तीसरे दिन हम उसकी फाइनल रिपोर्ट करवाते हैं। सर, क्या उस रिपोर्ट को आप हमें दिखा सकते हैं? टेस्टिंग करते हैं, जो डॉक्टर बताता है कितनी दवाई इतने समय पे लेनी है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, समय अनुसार करते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर हमें रिपीट करना पड़ता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी है कि आप इसके रिकमेंडेशन को। सर, अयोध्या की मिट्टी किस हद तक कृषि के लिए उपयोगी है? अगर सर कोई कमी है तो किन किन तत्वों की कमी है? देखिए, नाइट्रोजन तो हर जगह कमी है। नाइट्रोजन की कमी तो हमारे पूरे मंडल में ही, अयोध्या में ही नहीं पूरे मंडल में है। उसके बाद पोटास की कमी हमारे पास आ रही है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी सबसे ज्यादा आ रही है, जिसके कारण नाइट्रोजन कम होता जा रहा है। उसके अलावा जिंक की कमी आ रही है। ये 3 नाइट्रोजन, पोटास और ऑर्गेनिक कार्बन और जिंक की कमी सबसे ज्यादा हमारे अयोध्या जनपद या अयोध्या मंडल में पाई जा रही है। और सर, हमें लैब में करके बताएंगे कि लेके चलेंगे कि कैसे क्या होता है लैब में, कितने परीक्षण होते हैं?
अब आपको मैं इसको इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहूंगा। आइए, मैं अपने अध्यक्ष के साथ जो लैब में लेके चलते हैं। लैब अध्यक्ष ये पीएच टेस्ट कर रहे हैं, आप आगे की कार्रवाई बताते रहें। जो है सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हम कृष्ण कुमार मौर्य लैब अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के। सर, यहाँ पे आपका कार्य क्या है? लैब की पूरी मॉनिटरिंग हम ही करते हैं। 12 पे जो भी टेस्ट होता है कोई जो है पूरी मॉनिटरिंग। इस काउंटर पे क्या हो रहा है? इस काउंटर पे जो है ये पीएच मीटर है और ये ईसी मीटर है। इससे पीएच मिट्टी का पीएच जो है टेस्ट होता है और इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ईसी में निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि लैब में कैसे प्रशिक्षण हो रहा है, ये हम और भी आगे पूछते कि हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद वर्मा है। मैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं फास्फोरस का टेस्ट करता हूँ। करके दिखाएंगे थोड़ा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी स्कॉर्पिक एसिड ऐड करेंगे, उसके बाद इसको मेकअप करेंगे और 10 मिनट बाद जो है कैलोरीमीटर से इसकी रीडिंग लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं और आइए इधर भी जानते कि क्या हो रहा है। डॉक्टर धर्मेंद्र पाल गौतम, ये ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पे मिट्टी ऑर्गेनिक जांच होती है। पौधों में, हाँ, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज होता है उससे ये पता चलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जांच है जो मिट्टी में कितनी जीवांश कार्बन होता है उसका जांच होता है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम? इंद्रदौन यादव मेरा नाम है। यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी करता हूँ। यहाँ इस काउंटर पे सर क्या? यहाँ पर ये फ्लेम फोटोमीटर है। यहाँ पर पोटाश चेक किया जाता है और जैसे सैंपल आता है तो सैंपल में हम लोग जैसे पोटाश चेक होता है। फास्फोरस दूसरे काउंटर पे होता है, यहाँ पर पोटाश फ्लेम फोटोमीटर से पोटाश चेक किया जाता है। और ये जो मिट्टी लाई जाती है, ये ग्रामीण परिवेश से जो मिट्टी लाई जाती है उसमें ये पता किया जाता है कि इस मतलब किस खेत में, किस नमूने में और कितना पोटाश की मात्रा है। और उस हिसाब से हम लोग किसानों को रिकमेंडेड करते हैं कि प्रति हेक्टेयर आपके खेत में कितनी पोटाश की मात्रा है और कितना आपको डालना है, इसके अतिरिक्त कितना आपको उस खेत में डालना है। यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना करके किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे जो है कि उसी हिसाब से किसान जो है खेत में डाल करके कम लागत में अच्छी उपज। बता दीजिए कि सैंपल लेने का सही तरीका क्या है जिससे वो सही तरीके से परीक्षण करवा सके। जैसा आप ये बोर्ड को देख पा रहे हो, ऊपर इसमें लिखा है खेत के विभिन्न प्रकार। ये खेत के विभिन्न नमूने लेना। अब आप खेत के प्रकार देखें, 1 2 3 लिखा हुआ है। उसके बाद आप आए और इस प्रकार के वीनाच करके आपका जो है एक सैंपल होगा। इस प्रकार के एक खेत से मिनिमम 5 और नहीं तो 7 सैंपल आप लिए, सबको एक जगह मिक्स किए, इस प्रकार के सबको मिलाए। इसका 4 भाग किए तो 2 भाग आमने सामने का हटा दिए, फिर 2 को मिलाए, फिर ऐसा करते हुए फिर 2 को मिलाए। जब तक वो मिट्टी 500 ग्राम की नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहते हैं। उसके बाद इसको एक थैली में भर के अपने गांव का पता, अपने खसरा नंबर, अपना मोबाइल नंबर, उसको जैसा कि आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से प्रशिक्षण किया जाता है और कितना जरूरी होता है किसान को प्रशिक्षण करवाना, मृदा प्रशिक्षण करवाना। और बने रहिए आप जनमोर्चा डिजिटल न्यूज में कैमरामैन करण दुबे के साथ।